सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो और अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका जो परिवार है वो भी अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा। और आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं नए स्कूल पे। जैसे कुछ दिनों से चल रहा है, जैसे पिछली वीडियो में हमने TUM टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक के बारे में बताया था, तो आज भी म्यूनिक के एक ऐसे ही स्कूल के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आप इंग्लिश कोर्स अवेलेबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्स हैं उसमें इंग्लिश, तो उसका नाम है होक शूले म्यूनिक, यानी कि हाई स्कूल ऑफ म्यूनिक। तो होक शूले म्यूनिक जो है, तो उसमें काफ़ी सारे इंग्लिश कोर्स हैं। वो भी अच्छा है, वो भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ये कहने को स्कूल है लेकिन हाई स्कूल स्टडी है वो। तो उसमें भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। आर्किटेक्ट का इंग्लिश में कोर्स है, सिविल इंजीनियरिंग इंग्लिश में है, और मैकेनिकल इंग्लिश में है, और बिजनेस के कोर्स भी इंग्लिश में है। तो वो आपको सर्च करने पड़ेंगे। आप उनकी वेबसाइट पे जाके आसान तरीके से सर्च कर सकते हैं। काफ़ी आसान है वहाँ पे साइट पे कोर्स ढूंढने, और अप्लाई करना भी काफ़ी आसान है। तो पहले मैं बता देता हूँ आप किस किस सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब कब कर सकते हैं। तो पहले आप कर सकते हैं समर के लिए भी और विंटर सेमेस्टर के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है वे। जो समर सेमेस्टर के एप्लीकेशन है वो अब शुरू होंगी, मुझे लगता है 15 नवंबर 2 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक होंगी। 2 नवंबर से 15 जनवरी तक। और जो उसके अपने जो समर सेमेस्टर के हैं, तो आगे आप ऐसा होता है कि 15 जनवरी तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यानी कि आपने 15 जनवरी तक सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी साइट पे डालने हैं, मतलब कि आपने अपलोड करने हैं। और मुझे लगता है एक डॉक्यूमेंट है जो यूनियसिस्ट का डॉक्यूमेंट है, वो शायद आप 15 जनवरी के बाद भी डाल सकते हैं। जैसे मुझे लगता है 30 जनवरी तक जो एक दो डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे ही फिर यह जो समर कोर्स है ये शुरू होगा आपका अप्रैल में। तो आपको ये 3 महीनों में कंफर्मेशन जो भी ईमेल होगी या लेटर होगा वो आ जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं। तो जो विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो होता है 2 मई से लेके 15 जुलाई तक। और वही प्रोसीजर है सेम। आप जो यूनियसिस्ट के डॉक्यूमेंट्स है वो आप 1-2 दिन, मतलब कि 15 दिन, उसके 2 हफ्ते और होते हैं, वो आप 30 जुलाई तक डाल सकते हैं। लेकिन अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स वो 15 जुलाई से पहले पहले डालने होते हैं। आप यह कोशिश करें कि आप 15 जुलाई तक सब प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर लें, और उसको सब जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट डिमांड की है वो आप सब डाल दें। तो आसान तरीका है ये काफ़ी। तो एक तो इनकी यह तो हो गया इनके बारे में कि आप विंटर सेमेस्टर और समर सेमेस्टर के लिए कब कब अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि इनकी ब्रांचेस काफ़ी हैं इस म्यूनिक में। तो और दूसरा कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको इनकी साइट पे अपना अकाउंट बनाना होगा, और उस अकाउंट में आपको सब जानकारी डालनी होगी अपने बारे में, नाम वगैरह, अपना पता वगैरह, एड्रेस, और अपने जो जो स्टडी कर रखी है और किस कोर्स के आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। और यह काफ़ी जल्दी बता देते हैं। वैसे TUM थोड़ा सा टाइम लगाती है, लेकिन यह इस होक्सुले म्यूनिक काफ़ी जल्दी बता देते हैं कि आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इनकी ईमेल काफ़ी जल्दी आ जाती है। तो मुझे लगता है यह भी 6 बैंड आइलेट्स के स्कोर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो कुछ कोर्सों के लिए 6.5 भी होगा, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जो इसकी यह भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे फीस कम है जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे काफ़ी कम है ये फीस। लेकिन
यूनिवर्सिटी यह भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है इंग्लिश में यह 114 कोर्स आपको अप्लाई करते प्रोवाइड करते हैं। वो अलग अलग ब्रांचेस में हैं, तो आप एक बार इनकी साइट पे जाके देख लेना ही कौन कौन से कोर्स आपको जो अच्छा लगा है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कि एप्लीकेशन के बारे में, तो उन्होंने नीचे अपना एक वो ईमेल और नंबर दिए होते हैं, आप उस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं कि हमको यह प्रॉब्लम आ रही है, हम या क्या है। जैसे कि एक तरह का सलाहकार होता है, उन्होंने ईमेल और अपना नंबर दे रखा होता है हर एक, जैसे जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आप वहाँ पे पहले पढ़ेंगे वेबसाइट पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, या क्या क्या आप में क्वालिटी होनी चाहिए, या कौन कितने नंबर आपके कम से कम होने चाहिए, वो आप सब देख सकते हैं। और उसमें बाद में बताया भी होता है कि आपने इतनी इतनी तारीख तक आपने ये कागज़ जमा कराने हैं। और नीचे सबसे नीचे हो गया एक बिराटू। बिराटू का यह मतलब होता है कि जैसे एडवाइज़र। तो वो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप वहाँ पे जाके आप उनको मेल कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, तो वो अवेलेबल होते हैं, उनकी टाइमिंग वहाँ पे लिखी होती है। तो उतने टाइम में आप उनको मेल सबसे अच्छा है। कई बार फ़ोन कई बार उठाते हैं, कई बार नहीं उठाते, लेकिन मेल का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। वो 1-2 दिन लग जाता है, लेकिन आपको सैटिस्फैक्शन वाला जो है वो आंसरिंग देंगे। आपको जो है फालतू की बात नहीं बताएँगे वो। तो सब कुछ मतलब कि अच्छे से बताएँगे वो। और यहाँ पे फिर बाद में यहाँ अकोमोडेशन जो है वो भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो लेकिन उस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो अलग प्रोसेस है अकोमोडेशन वाला, रहने सहने का यहाँ पे। तो वो एक अलग प्रोसेस है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। तो कि स्टूडेंट हाइम बोल देते हैं, तो वहाँ पे आपको कमरा मिल जाता है। तो लेकिन आप इस वीडियो में हम स्टडी की बात कर रहे हैं, तो स्टडी की करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। इसके और भी हैं, यहाँ पे डबल स्टडी का भी एक ऑप्शन है, आप उस पर भी जाके कर सकते हैं ये अप्लाई। डबल स्टडी में आपको जो 4.5 साल का कोर्स होगा, उसमें मास्टर और बैचलर और मास्टर दोनों कराएंगे आपको। और यानी कि यहाँ पे हाउस बिल्डिंग बोल देते हैं, वो भी होगा उसमें। और जो बैचलर है यहाँ पे, बैचलर वही है ये 3 साल की, और जो मास्टर है वो 2 साल की है। जहाँ मास्टर में जैसे बैचलर है वो 2.5 साल की स्टडी है, और एक सेमेस्टर आपको प्रैक्टिकम करना पड़ेगा वो किसी कंपनी में जहाँ आपको लगाना पड़ेगा। और लास्ट में आपको थीसिस थीसिस बोलते हैं, वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जब तक आप थीसिस नहीं सबमिट कराएंगे तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे ही मास्टर है 1.5 साल स्टडी है, और 6 महीने एक सेमेस्टर जो है वो आपने अपना जो क्या वो बोलते हैं कंपनी, किसी कंपनी में ट्रेनिंग बोल देते हैं, ट्रेनिंग में लगाने पड़ेंगे। और उसका भी आपको मास्टर थीसिस बनाना पड़ेगा पूरी, तो वो लास्ट में सबमिट करना पड़ता है। लेकिन जब तक थीसिस नहीं जमा कराएंगे तब तक आपकी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे ही सेम प्रोसेस ये है TUM है, उस दिन मैं बताना या भूल गया। तो थीसिस ज़रूरी है यहाँ पे, थीसिस पे काम होता है। जैसे PhD, और इंडिया में PhD और दूसरे कोर्स हैं उन पे होता है। तो वो उसकी भी थोड़ी सी अगर आपको थीसिस नहीं 2 साल में या 3 साल में पूरा कर सकते तो उसके लिए भी ड्यूरेशन देते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, साल का और 6 महीने का। तो लेकिन उसके अंदर अंदर आपने जमा करानी होती है, तभी जाके ये आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। और अच्छा कोर्स, अच्छा जॉब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो लेकिन जो मैंने एक बात देखी है, जो होक्सुली म्यूनिक है, यह काफ़ी मतलब कि सरल तरीका है यहाँ पे ना कोर्स ढूंढने का। और काफ़ी इस वेबसाइट काफ़ी सरल है TUM से, और कोर्स भी काफ़ी सारे हैं इसमें। इंग्लिश कोर्स TUM में थोड़े से कम है, इसमें काफ़ी सारे हैं। तो यह दूसरी एक यूनिवर्सिटी है, अगर मैं पढ़ना चाहूँ यहाँ पे इंग्लिश कोर्स, तो यह दूसरी एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे चॉइस है मेरी, यहाँ पे मैं कोर्स अप्लाई करना चाहूँगा।
और इसमें इसी होक्सुल में अगर कोर्सेज़ की बात करूँ तो मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ कि 114 कोर्स हैं और 114 कोर्सेज़ में काफ़ी सारे कोर्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग इंग्लिश में दे रखी है और जर्मन लैंग्वेज में भी है और मैकेनिकल है और बिजनेस के काफ़ी हैं, एरोस्पेस जो इंजीनियरिंग है उसके भी हैं, पेपर इंजीनियरिंग है उसका कोर्स भी इसमें है, इंग्लिश में है। तो काफ़ी सारे कोर्स हैं, काफ़ी सारी लिस्ट है यहाँ पे जो आप यहाँ इस साइट में जाके देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने में कोई अगर दिक्कत होगी आप वो मैंने जैसे बताया कि एडवाइज़र होते हैं, तो उनको आप पूछ सकते हैं या आप कमेंट मुझे नीचे कमेंट मार सकते हैं कि यह डॉक्यूमेंट चाहिए, यह समझ नहीं आ रहा, वो आपकी हेल्प मैं कर दूँगा ही कि यह भाई यह डॉक्यूमेंट यह होता है। और ऐसा ही है अगर स्टडी के साथ-साथ यहाँ पे अगर हम काम की बात करें तो काम को 20 घंटे मिलते हैं काम के यहाँ पे जो स्टडी के साथ होते हैं। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हैं तो काम करने की फुर्सत बहुत कम मिलती है। अगर आप पढ़ने में बिज़ी होंगे ज़्यादा तो काम करने की फुर्सत बहुत कम मिलती है, तो मैक्सिमम वीकेंड पे मिलती है। स्टूडेंट जो है वीकेंड में ही आते हैं और यहाँ पे भी ऐसा ही है, टीयूएम में वो सारा कुछ आपको कोर्सेज़ का बताएँगे कि आपके कोर्सेज़ कब शुरू हैं और कैसे हैं। तो वो भी आपको उसी के जैसे जो आपने यहाँ पे अकाउंट बना रखा है, उसी में आपको बताएँगे कि इस दिन आपका यह कोर्सेज़ है, इस दिन आपका यह कोर्स है, इस दिन आपका यह कोर्स है। और एक बात और है, जैसे आपने विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया है तो वो होता है 15 मुझे लगता है 1 से 15 सितंबर के बीच में शुरू हो जाता है और ऐसे ही जो समर सेमेस्टर है वो आपका होता है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। तो इतनी सारी नॉलेज थी इस आज की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताना और कोशिश करूँगा कि आगे भी और को यूनिवर्सिटीज़ लेके आऊँ मैं ऐसी, जिसमें थोड़ी-सी ऐसी नॉलेज हो कि जिससे आपकी हेल्प हो सके सॉरी। ते और क्या यही है कि आप अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो अगर जर्मनी में आना चाहते हैं तो आप ये इस स्कूल को भी देख सकते हैं, यह अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और यह मत सोचना कि यह होक्सचुले है तो यह स्कूल है, यूनिवर्सिटी नहीं है, यह एक यूनिवर्सिटी है लेकिन इसका नाम है जो स्कूल की तरह है। तो यह स्टडी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है, काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं इसमें, वो आपको देखने पड़ेंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है और वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और तो अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मैं वो आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि यह चीज़ है भाई, यह चीज़ है। और मिलते हैं, तब तक आपको अगली वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी को लेके आएंगे हम और आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे अप्लाई करना है और ये क्या है, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम है और क्योंकि आप अगस्त चल गया, ये सितंबर अक्टूबर 2 महीने हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे मैंने 2 बता दिए हैं, ऐसे मुझे लगता है कि नवंबर तक काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी अपनी। और आप अगर भगवान ने चाहो तो आप किसी में अप्लाई करें और मैं यही करूँगा कि आशा करता हूँ कि भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मुझे भी खुशी होगी जब कोई ऐसा भाई और बहन को एडमिशन मिलेगा, तो उसी के लिए मैं यहाँ आजकल यह वीडियोस बना रहा हूँ। तो पहले भी वो जर्मन लैंग्वेज की वीडियोस थी, वो भी मैंने स्टूडेंट के लिए शुरू की थी, लेकिन को चलो थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम्स पड़ गई, वो मैंने छोड़ दी वो। तो लेकिन कोशिश करूँगा बाद में कि जर्मन्स की भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कोई जैसे आप यहाँ पे स्टडी में आ जाते हैं तो कुछ कोर्सेज़ के लिए आपको जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश कोर्स में, तो उसके लिए आपको जर्मन सीखनी पड़ती है। जैसे A1 A2 लेवल है इनके, तो वो काफ़ी A2 तक सीखना पड़ता है इंग्लिश कोर्स वालों को, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जर्मन नहीं बोलेंगे तो जर्मन में इंग्लिश से काम तो चल जाता है, लेकिन जर्मन ज़रूरी है, तो वो लैंग्वेज साथ साथ में सीखना चाहिए। चलो वो एनीथिंग मिट्टी पाओई वो बातें हो रहे हैं, हम
अगली वीडियो में आएंगे एक नई यूनिवर्सिटी लेके। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ समझ लग गया होगा इस वीडियो में। और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा ही, बाय बाय।